अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद झूम झूम कर पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा आपका ये सारा प्रोग्राम है और ये जलसे दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस इदारे के मुआविनीन को और इसके जुमला मुदर्रिसीन को कि अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, काफ़ी देर से आप अपने इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत के साथ क़ारी अक़ीलुर रहमान साहब ने पढ़ा, मगर आप अपनी आवाज़ों को बंद करने तैयार नहीं हैं। आप याद रखें कि अल्लाह उसके रसूल की महफ़िल में आए तो अदब बहुत ज़रूरी है। अगर अदब नहीं है ना तो मदीने में भी चले जाना खुदा की कसम किसी काम के नहीं हो। अदब बहुत ज़रूरी, अदब से बनती है ज़िंदगी। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये महफिल रसूल है, ये कोई आम दुनियादार की महफिल नहीं। आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपके दरमियान हाजिर आ गया। हजरात यकीन मानिए, रात इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मजमा था जहाँ मेरी तकरीर थी, ठीक है, लेकिन कोई शोर नहीं और किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं। बड़ा डिसिप्लिन बना करके सुन रहे थे और तकरीर माशाअल्लाह फिर ऐसे माहौल में कितनी अच्छी हुई होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जिसे जहां जगह मिली है, खड़ा है तो खड़ा रहे, बैठा है तो बैठा रहे, जहां जिसको जगह मिली है वहीं पर अपने आप को मौजूद रखे और ये सोचे कि मैं यहाँ खड़े होकर के बिलारी के पास सहसपुर में जलसा सुन रहा हूँ, मुझे कोई देखे या ना देखे, मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खलीली साहब बड़ी मेहनत की और आपको माशाअल्लाह रोल में करें, लेकिन आप हैं कि एक बार मानते हैं फिर नहीं मानते हैं। ए चवन्नी अठन्नी ये बच्चे जो है ना, असल में ये जमात ऐसी है, ये इसको कुछ पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए इन बच्चों का मामला बड़ा बुरा। अभी से डांटा देखो, अब फिर अंदर देख रहा है ये अजीब मसला है। बेटा खामोश रहो, हम भी कभी बच्चे थे। हाँ, लेकिन हम बड़े मोहब्बत से कभी मिलाद और जलसे में जाते थे ना तो बड़े प्यार से सुनते थे। ये उसी सुनने का कमाल है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी सुनने का कमाल है। बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब। अदब की डिग्री अगर आपके पास है तो हर मंजिल में आप कामयाब हो, बेशक। अगर आप मदीना भी चले गए और अगर अदब नहीं है ना तो खुदा की कसम मदीने से खाली हाथ आओगे। और मदीने में कितने खाली हाथ टहल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उनके पास अदब नहीं है। और जब अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। जोर से बोलो, अदब नहीं है तो अदब कहाँ कहाँ दिखाना। सुने, जहां अदब की जगह हो वहां झिझका ना करो, पीछे ना हटा करो, अदब में सबसे आगे बढ़ा करो। कुछ लोग हराम खोरी में सीना तानते हैं, तुम अदबदार होने में सीना ताना करो। सुभान अल्लाह।
माँ बाप की बारगाह हो, आप सीना तान के अदब करो। उलमा की बारगाह हो, सीना तान के अदब करो। बड़ा की बारगाह हो, सीना तान के अदब करो। कान खोल करके सुनो लोगों, अगर अदब की बात आए तो अपने आप को सरेंडर कर दिया करो, इसलिए कि जो अदब से झुक जाता है अल्लाह उसे सारे जमाने में फैला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह, आपको बताऊं मैं, जलसे में आने वाले मेरे जुमले नोट करो। आप अगर सुनना चाहते हो सुनो। आप में लोग काबिल भी होंगे, आप में पढ़े लिखे भी होंगे, आप में बहुत नेक भी होंगे, बहुत अक्लमंद भी होंगे, लेकिन अक्लमंद होना कामयाबी की दलील नहीं, पढ़ा लिखा होना कामयाबी की दलील नहीं, इबादत गुजार होना कामयाबी की दलील नहीं, बाअदब होना कामयाबी की दलील है। एक बात बता रहा हूं मैं, सुने आप, और आज मेरे नौजवानों को मजमा दिल खोल के सुने। मैं ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूं, आप टेंशन ना लें। मैं इंशाल्लाह जितनी देर सुनाता हूं मैं अपने रंग में सुनाता हूं, मेरा एक अलग रंग है। सुभान अल्लाह। मैं कोई टेंशन नहीं लेता, मैं नो टेंशन आदमी, नो टेंशन। मेरा एक रंग पूरे हिंदुस्तान में अलग है, तो मैं अपने रंग में सुनाता हूं। जितनी देर सुनाऊंगा आप सुनेंगे इंशाल्लाह अपने रंग में। आप सुने, एक बहुत बड़े की बात मैं बता रहा हूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा आकिल भी था, बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा आकिल भी था, बहुत बड़ा आबिद भी था। तीन चीजें थी, तीनों चीजें थी, तीन चीजें थी उसके पास, आकिल, आलिम, आबिद। समझे आप? इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत प्यारी बात बताने लगा हूं। बहुत बड़े की बात बता रहा हूं, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, आकिल भी था, आलिम भी था, आबिद भी था, तीनों चीजें थी। इसके बावजूद भी वो जन्नत के अंदर था, अल्लाह ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। मालूम है क्यों? इसलिए कि तीन ऐने उसके पास थी, चौथी ऐन नहीं थी। कौन सी? आशिक नहीं था, आशिक नहीं था। आलिम था, आबिद था, आशिक था, आशिक नहीं था, आलिम था, आबिद था, आकिल था, आशिक नहीं था, आशिक नहीं था, आशिक नहीं था। जब कहा मेरे नबी की ताजीम करो तो आशिकों ने ताजीम कर ली। ये खड़ा रह गया, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। हम तो आग से पैदा हैं और इनको मिट्टी से पैदा किया और हम इनके लिए झुके। पता नहीं था आशिकों की ये जबान नहीं होती कि इनके लिए उनके लिए। आशिकों का अदब जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है, जब आशिक अदब पे आ जाता है तो तुझे पता नहीं रामपुर का जमालुल्लाह अपने मुरीद पर करम की निगाह डालता है तो शादरगाही महबूब इलाही बना के छोड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आपके अंदर इश्क नहीं, अदब नहीं, तो नमाज भी किसी काम के नहीं, काबे का तवाफ भी किसी काम का नहीं, रोज़े रसूल की हाजिरी किसी काम का नहीं। अदब ईमान का हिस्सा है। अदब, आज मेरे नौजवानों में अदब नहीं है। मौलाना जा रहा है उसके सामने हंस रहा है, मौलाना जा रहा ठट्टा कर रहा है, इमामों को उल्टा सीधा बोल रहा है, वालिदैन को गालियां दे रहा, माँ को धक्के देता है, बाप को धक्के देता है, बड़े भाई को जलील समझता। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम तेरा अदब, ये बेअदबी तुझे ले डूबेगी। अगर अदब की कश्ती में सवार हो जा तो तेरी नैया साहिल से जाके लग जाए। अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी है। और आगे सुने, शादरगाही महबूब इलाही एक मुरीद का नाम है, हाफिज शाह जमालुल्लाह एक पीर का नाम है। दोनों का आस्थाना रामपुर में है। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के लिए निकले अपने मुरीद शाहदरगाही के साथ। प्यार में कहते थे दरगैया। क्या कहते थे? दरगैया। बोले दरगैया शिकार के लिए चलना, हुजूर चलिए। हाय हाय, वली की शान निराली है। शिकार के लिए मुरीद को कहा, पीर भी वली, मुरीद भी वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पीर भी वली, मुरीद भी वली। निकले, कहा दरगैया जी हुजूर। कहा देखो आगे कोई शिकार हो तो खबर दो। ये आगे गए। वली का दिल बड़ा नरम होता है, अगर कोई शिकार मिलता तो उससे कहते भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है। शाम हो गई, कोई शिकारी नहीं मिला, चूंकि भगा रहे। जब करीब आकर देखा शिकार क्यों नहीं मिल रहा, दरगैया के आवाज सुन ली। वो कह रहे भाग जा मेरा पीर आ रहा। बोले घर का भेदी लंका ढाए, तुमको भेजा था देखने के लिए और तुम भगा रहे हो। खड़े हो जाओ, रुक जाओ। शादरगाही महबूब इलाही रुक गए। इनको रोक के ये आगे निकल गए, अपना काम करके शाम को घर भी आ गए। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, इस बात को 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया, 6 साल गुजर गया, 7 साल गुजर गया, 8 साल गुजर गया, 9 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गया, 11 साल गुजर गया, 12 साल गुजर गया। 12 साल के बाद उन्हीं जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह का गुदर हुआ, जिनमें 12 साल पहले रोक के आए थे। तो आज अपने मुरीदों से बोले आज दरगैया की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर शादरगाही का तो 12 साल से आता पता नहीं किन जंगलों का रुख कर लिया, किन पहाड़ों की तरफ निकल गए, हमने देखा नहीं। रामपुर में नहीं देखा, ककराला के रहने वाले हैं, ककराला में नहीं देखा, बदायूं में नहीं देखा, रियासत रामपुर में नहीं देखा। क्या तुमने नहीं देखा? आज मुझे अपने मुरीद की बू आ रही है। देखा तो चारों तरफ से झाड़ियां हैं, घास है, बीच में तो शादरगाही खड़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शादरगाही खड़े हैं। ओ कहा दरगैया तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा सरकार 12 साल पहले आप खड़ा करके गए थे, जभी से खड़ा हो। ये अदब का मुकाम है, अगर ता जिंदगी ना आते तो यही खड़ा रहता। अरे नारा लगा, अदब ये है, ये अदब। अब लगा कि आपको माशाल्लाह आप जलसा सुन रहे हैं। मेरे भाई सामने वाले अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ कशमकश चल रही है, शायद आपके पीछे खवातीन थी, पत्नी, आपने उनको किधर ढकेल दिया। इतना ख्याल करें कि उनको कोई तकलीफ ना हो। आप जो है मुकम्मल तरीके से जैसे हैं सुने, लेकिन इतना ख्याल करें। जलसे में आने वालों, कहा हुजूर 12 साल हो गया, आपने कहा था रुक जा, मैं तभी तो रुक गया था। आपने कहा नहीं हट जा, इसलिए मैं हटाना। आपने कहा था रुक जा, मैं वही रुक गया। आपने हटने को नहीं कहा, इसलिए ना हटा। ये यार अदब है। सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया अब अगर कोई तेरी बारगाह में आए फिर मेरी बारगाह में आए तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। जी। अदब की डिग्रियां तय करो जलसे में आने वालों। बेशक, बेशक। अगर अदब नहीं ना तो खुदा की कसम कुछ नहीं है। अदब बहुत जरूरी है। अदब सीखो। मस्जिद में जाके जो हम बातें करने लग जाते हैं, मस्जिद का अदब नहीं। उलमा की मजलिस में अपनी बातें करने लग जाते हैं, उलमा का अदब नहीं। आप देखते हैं कि बड़ों के सामने आप बोलते रहते, अदब नहीं। जब तक अदब नहीं होगा खुदा की कसम जब तक मुकाम हासिल नहीं हो सकता। अदब बहुत जरूरी है। अदब की एक ऐसी डिग्री है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर से ये जुमले लेके जाओ। आज कसम खा के जाना, कुछ हो या ना हो लेकिन दिल के अंदर अदब जरूर पैदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और यार सुन्नी वही तो है जो बाअदब हो। बेशक, बेशक। सुन्नी के यहाँ सबका अदब। जी। सुन्नी के यहाँ सबका अदब। हाँ, हाँ, हाँ। जो बेअदब हो वही तो 24, 25, 26 नंबर ही होता है। अल्लाह, 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 अल्लाह। अरे क्या कहने भाई मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। अरे सलामत रहे, जवाब देंगे। खाजा के यहाँ इसका अदब, साबिर पिया का इसके यहाँ अदब। अजमेर जाओ तो उनका अदब यहाँ मिलेगा, बगदाद जाओ उसका अदब यहाँ मिलेगा। हदिये हम तो अदब की वो डिग्री हासिल करके हैं, अगर हमें पता चल जाए ना ये जूती मेरे नबी के पैर से लगी है तो उसे भी अपने सर पर रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बोलो बोलो बोलो, रखते हैं कि नहीं रखते जी। हैं? और खुदा की कसम हम तो अपनी किस्मत की मेराज समझते हैं। बेशक। बोलो बोलो, है कि नहीं है? हम मदीना शरीफ से मोहब्बत करते क्यों? इसलिए कि मेरे नबी हैं। अरे यही तो वजह है, मेरे नबी हैं। हमने मदीने की गलियों की खाक को आंखों का सुरमा बनाया क्यों? इसलिए कि मेरा नबी है। हाय हाय हाय, अदब सुने यार। अब मैं बताऊं आपको, अबू जहल रोजाना नबी को देखता, रोजाना, और देखते देखते जब दुनिया से गया तो जहालत की गठरी सर पे लेके गया। जाहिलों का बाप बन के मरा, जाहिलों का बाप बन के रोजाना देखता था। ये जहालत की गठरी क्यों ना उतर सकी? इसलिए कि अदब ना था। करन के जंगलों में एक दीवाना बैठा था जिसका नाम है उवैसे करनी। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा जिंदा हैं, अम्मा की मोहब्बत भी है। मेरे सरकार जाहिरी तौर पे दुनिया में है। लोगों जरा गौर करो, जमाना दोनों का एक है। नबी का जमाना भी वही है, उवैस का जमाना भी वही है। लोगों अगर एक नजर कोई ईमान की हालत में मुस्तफा को देख ले, उसी में उसका इंतकाल हो जाए, वो सिहाबी होता सिहाबी, और एक सिहाबी सैकड़ों वलियों से आला है। कहा चलो नबी का चेहरा देख लें ताकि सहाबी हो जाए। माँ बीमार थी, माँ कमजोर थी, माँ से इजाजत ली, ओ माँ मैं नबी से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, कि आपकी इजाजत है? बूढ़ी माँ, लोगों कमजोर माँ, लागर माँ कहने लगी, बेटा जाते रहे हो लेकिन तेरे अलावा मेरा सहारा कोई नहीं है। अगर तू चला गया पानी देने वाला कोई नहीं है, तू चला गया लुकमा देने वाला कोई नहीं है, तू चला गया उठाने वाला कोई नहीं है, तू चला गया बिठाने वाला कोई नहीं है। उवैस जाता रहा है लेकिन इतने टाइम के अंदर वापस आ जाना। हाय हाय हाय, मैं आपको बताऊं यार, अदब की डिग्रियां कहां कहां खुदा की कसम क्या क्या हासिल करा देती है। बेटा जाते रहे हो लेकिन जो मैं टाइम दे रही हूं उसके अंदर आ जाना। कहा माँ ठीक है। अपनी माँ से इजाजत ली, और इजाजत लेने के बाद ना उवैसे करनी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। पहुंचे, नबी मौजूद ना थे। इनको छुपा दो, ये 4-5 हैं, और इनको खामोश करा दो। बेटे तुम बदतमीज ना करो, मैं सबको यहाँ से भगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। एक आदमी इनको खामोश कराए। इनको ना मेरे मदरसे में आप भेज देना। अगर मेरा चेहरा देख के ये बोल जाए तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। बाखुदा बता रहा हूं, ये जुमला मुबालगा नहीं है। मेरे मदरसे के बच्चों को पता चल जाए कि मैं इधर से गुजरने वाला हूं, समझ रहे हैं आप, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। और मेरे अपने बच्चों का भी ये हाल है। ये नहीं कि मेरे मदरसे के बच्चों का, मेरे बच्चों का यह हाल है। हिम्मत नहीं है, अजीब बच्चे हैं। बेटे भी जानते नहीं हो, मुफ्ती गुलफाम के सामने बैठे हो। आना कभी मदरसे में, दाल आटा याद दिला दूंगा। अजीब मसला, अजीब शोर है, खामोश रहना आप। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए मेरे नबी, नबी से कितनी बड़ी बारगाह, नबी से मिलना है, नबियों के नबी से मिलना है, इमामुल अंबिया से मिलना है, जिसकी चौखट पे फरिश्ते जाते हैं, नंबर लगता, उससे मिलना है। जो फरिश्ता एक बार आए दोबारा आने की उसको मौका और इजाजत नहीं मिलती, उससे मिलना है। जरा बताएं यार आप, उससे मिलना है। जिसको मिलने के लिए खुदा ने अपने पास में कुर्बे खास में बुलाया, उससे मिलना है। मिलने बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। अरे मिलने किससे आए यार, ये तो देखो। उससे मिलना है कि जिससे मिलने रब ने, जिसको मिलने रब ने काबा कौसैन की मंजिलों में बुलाया, और औ अदना के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। क्या बात। उससे मिलना है। हाय हाय हाय, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। जरा गौर करें, उनसे जिनकी चौखट पे मौत का फरिश्ता है तो दस्तक दे के पूछे कि इजाजत है अंदर आ जाओ। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा, वाह वाह। क्या आपके दरवाजे पे, आपकी इस बस्ती में कभी मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत लेके आया?
आया हो तो बता दो। नहीं आया। तो शोर मचाने वालों कान खोल के सुन लो, ये इजाजत लेके नहीं आता, एंट्री मार देगा, पता नहीं कब मार दे। ये मौत का फरिश्ता कब आता है और कब एंट्री मारता पता नहीं है, और सब लोग मना कर रहे हैं कि बगैर इजाजत क्या आता है। ये इसे पहले ही ऑलरेडी इजाजत मिल चुकी है, जब टाइम हो जाए वहीं जाओ, दबा दो और काम खत्म। और इसको अल्लाह ने ये पावर दी है, थोक में काम निपटाता, थोक में। ऐसा नहीं है कि ये एक एक दो दो करके, ये हम जैसे मौलवियों का काम है कि एक जलसा पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे ना, ये थोक में उसी वक्त में अमेरिका का निपटा देगा, उसी वक्त में इंडिया का। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? थोक में निपटाता है ये काम। हाँ, इसको अल्लाह ने बड़ी पावर दी है। अगर अल्लाह इसे हुक्म देना तो एक बार में पूरी दुनिया को निपटा दे। और है एक फरिश्ता ऐसा जो एक बार में निपटाएगा, जिसका नाम है इसराफील। एक बार बजाएगा वो बाजा, वो सूर है उसकी तरह है, हाँ उसी की तरह मान लीजिए, बाजा ही मान लीजिए। एक बार अल्लाह हुक्म देगा जरा बजा तो दे, ऐसा बाजा बजाएगा कि सबका बाजा बज जाएगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब सबका। ये मेरे अपने अंदाज के जुमले, बात हक है, कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ जी हजरत। ऐसा नहीं है कि मैं साहब इधर उधर की कोई बात चुटकुल्ला मार रहा हूँ, अंदाज मेरा है, बात कुरान, बात कुरान की है। कुल्लु मन अलैहा फान। वाह वाह, कुरान कह रहा सब खत्म, सब खत्म। वाह, अपनी अपनी नपीरियां बजाने वालों, अपनी अपनी अलग बजाने वालों सुन लो, एक दिन वो भी आएगा। अल्लाह ने एक फरिश्ते को ऐसी ताकत, ऐसी पावर दी है कि एक बार बजाएगा और सबको 40 साल के लिए खामोश कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बेशक, अगर बाकी रहने वाली कोई जात है वो तो तेरे रब की जात है। क्या बात है, क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, क्या बात है। जात तेरे रब की जात है जो बाकी रहेगी। जलसे में आने वालों, मौत का फरिश्ता जब आता है तो किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन जब करीब मुस्तफा की चौखट पे आया है, लोगों विसाल का वक्त करीब है। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, मेरे करीब मुस्तफा बिस्तरे अलालत पे है। हजरत फातिमा सैयदा कायनात अपने बाबा जान के पास खड़ी है, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में खड़ी है। कहती है बाबा जान कोई दरवाजे पे दस्तक देता, जाके देखते हैं तो नजर नहीं आता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दस्तक दे रहा है। नबी ने फरमाया बेटी वो कोई आम आदमी नहीं है, वो फरिश्ता है जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है, बेटे को यतीम कर देता है। वाह, वो है जो शौहर को बीवी से जुदा कर देता है, वो फरिश्ता है। वो इजाजत मांग रहा मुझ मोहम्मद की, अगर मेरी इजाजत हो तो मेरे घर के अंदर आए। हाय 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 हाय। और कुरान कहता ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लक। नबी के घर में दाखिल ना हो जब तक के इजाजत ना ले लो। वो तेरा नबी है, वो तेरा नबी है कि मौत का फरिश्ता भी इजाजत लेता है अंदर आने की। मगर जलसे में आने वालों, इतने बड़े की बारगाह में हजरत उवैस करनी जब जा रहे हैं तो माँ ने जो टाइम दिया है उसका ख्याल है। हाय हाय हाय। अब एक पॉइंट की बात सुनो, बैठ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आप मान लेंगे तो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर आप बैठ जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं बैठेंगे तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा जगह को देखते हुए। देखिए मेरी जो टाइम की सुई है ना वो बहुत तेज चल रही है। आप बोल के सुने, आप इधर उधर देख के सुने, आप यहाँ रह के सुने, कहीं रह के सुने, मेरी सुई चल रही है। और वो सुई जब अपनी जगह पहुंचेगी ना तो फिर आप कितना भी कहोगे मैंने नहीं बोलना। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसलिए कि वक्त की जिसने कीमत नहीं की ना, जिसने वक्त की कदर नहीं की ना, फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता है। उस वक्त की बात मैं बताने लगा हूं, आज से 1400 साल पहले की बात। न घड़ी है, न मोबाइल है, न कोई टाइम देखने का सिस्टम। सितारों से और सूरज की रोशनी से अंदाजा लगाया जाता था टाइम क्या होगा। माँ ने जो टाइम दिया था करेक्ट उसके मुताबिक हजरत वैसे करनी चल रहे हैं। हाय 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 हाय, उसके मुताबिक जब वो दिया हुआ टाइम मुकम्मल हो गया, दिया हुआ टाइम जब पूरा हो गया
वैसे करने को पता चल गया माँ ने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया, लेकिन नबी से मुलाकात ना हो सकी। अब मुलाकात नहीं करेंगे, अब माँ की बात पे अमल करेंगे। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी यार फजीलत मिल जाती अगर मुलाकात करते। मगर इन्हें पता था कि अगर माँ को नाराज करके ये फजीलत हासिल की तो मुस्तफ़ा ने ठुकरा दिया तो क्या होगा। जरा गौर करें, जरा गौर करें, अगर मुस्तफ़ा ने ठुकरा दिया तो क्या होगा। लोगों जरा गौर करो, जर्रा बराबर भी अपने वक्त को जाया ना किया, जर्रा बराबर भी अपने वक्त को खराब ना किया, बल्कि जो वक्त दिया था उसी वक्त में वापस हो लिए। घड़ी ना थी, माँ से ये भी कह सकते थे माँ मुझे अंदाजा ना लगा कि वक्त इतना हो गया, थोड़ी देर और रुक जाते कि शायद मुलाकात हो जाए। मगर उन्हें पता था माँ का अदब करना ये भी फरमान मुस्तफा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वही मुफ्ती साहब। उन्हें पता था कि माँ का अदब करना भी फरमान मुस्तफा है, माँ का अदब भी फरमान मुस्तफा है। मालूम है आपको, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में किसी के अदब न किए, पूरी जिंदगी हमने देखा उनका किसी ने अदब न किया। सही बता रहे हैं हम। हाँ, आप जरा सुने और आपको पता चलेगा कि इन जलसों से हमें मिलता क्या है। इधर देखे बेटे, इधर देखे जाए, आप किधर ना देखे, आप इधर देखे जाएं। बस बस बस, आपका आप इधर देखे जाएंगे, खुद ब खुद आपको जो है मिलता जाएगा जो आप चाहते हैं। अदब हासिल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह अदब किया जाएगा। अब मर्तबा देखो, ये अदब करके वापस आ गए, लेकिन ऐसा ना समझना कि नबी से मुलाकात ना हुई तो हिस्सा ना मिलेगा। ये दुनिया वालों का हिस्सा नहीं है कि जो मौजूद है उसी को बालूशाही मिल रही है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के हिस्से हैं, घर बैठे बैठे पहुंचा देते हैं। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के हिस्से हैं, वो घर बैठे बैठे पहुंचाते हैं। उन्हें पता है कि कौन किस हिस्से का हकदार है, उन्हें सबको पता है, सबका पता है कितने का हकदार है। ये चले आए, मुलाकात ना हुई। आज का होता बैठे रहता, बात है कि नहीं, बैठा रहता, चाहे कुछ भी हो जाता बैठा रहता। लेकिन देखा कि मैं बैठा तो रहा, लेकिन माँ को तकलीफ हुई तो फिर नबी ने अगर ठुकरा दिया तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। और लोगों, अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, ये हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूँ, खुदा की कसम ये दुआओं की फैक्ट्री है। अगर तुम्हारा कोई भी काम बिगड़ गया हो, मौलवी के पास बाद में जाना, पीर के पास बाद में जाना, फकीर के पास बाद में जाना, वलियों की बारगाह में बाद में जाना। अपने माँ बाप से कह देना कि माँ जरा रोकर दुआ तो कर दे। अगर तेरी माँ के 2 आंसू निकल गए ना रब की बारगाह में, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा बिगड़ा हुआ काम तेरा मौला बना देगा। और यही वजह है हमारे इस्लाम में जो ओल्ड एज हाउस हैं, जो आप देखते हैं ना बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें उन घरों में छोड़ देते हैं, एक तरह के यतीम खाने, सबसे कम मुस्लिम लोग हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ होगा, तुम्हारे मजहब में होगा, हमारे मजहब में तो जितना बूढ़ा हो इतना ही बाज़मत होता है। बात है कि नहीं है? अब आ जाओ, जब पैदा हुई तो बेटी थी, बच्ची थी, तो नबी कहते हैं रहमत क्या है, शादी कर दो हज का सवाब, मां बन जाए कदमों के नीचे जन्नत, और अगर ये मां बूढ़ी हो जाए इसके चेहरे की जियारत कर लो तो हज मकबूल का सवाब। बताओ, उम्र बड़ी मर्तबा बड़ा कि नहीं बड़ा? अरे वो तुम्हारे यहां होता होगा कि जब बूढ़ा हो जा तो उसको दाढ़ दांत की तरह उखाड़ के फेंक दो। ये मेरा मजहब है, बूढ़ा हो जाए तो इसकी जियारत पे हज मकबूल का सवाब मिलता है।